नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नीति आयोग लॉन्च करेगा ई अमृत ऐप। ईवी गाड़ियों से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, बढ़ेगी जागरूकता। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा, 1 जनवरी 2022 से लागू। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा भारत NCAP कार्यक्रम, कारों की मिलेगी क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग। देश में गेहूं का कोई संकट नहीं, घरेलू जरूरत से अधिक हो रहा उत्पादन, कीमत अभी भी MSP से अधिक। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएगी, पंजाब सरकार नहीं करेगी कानून बनने का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती, PIL में दावा, आक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता दे रहा है यह कानून। संजय राउत ने शिवसेना संकट के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोले हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कर्नाटक में हो रही है गौमूत्र खरीदने की तैयारी, पशुपालकों को होगा फायदा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की खास सेवा, चलती ट्रेन में कार्ड से पेमेंट कर तुरंत बनवा सकेंगे टिकट। हिमाचल में 13 से 15 अगस्त तक घरों, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में फहराया जाएगा तिरंगा, CM ठाकुर ने किया ऐलान। घरेलू मीडिया और मनोरंजन उद्योग में तेज ग्रोथ का अनुमान, 2026 तक 4.30 लाख करोड़ रुपए का स्तर संभव। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में हाहाकार, WHO ने घोषित किया वैश्विक आपातकाल, 70 देशों में फैल चुका है यह वायरस। यूपी के 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अब 1 यूनिट के लिए चुकाने होंगे सिर्फ 3 रुपए। अर्पिता के घर से बरामद हुई 75 करोड़ की संपत्ति, बड़े बड़े 40 बॉक्सों में ED ले गई कैश। दिलीप घोष बोले मंत्री के करीबी का है बांग्लादेश कनेक्शन। पंजाब में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, इसी सत्र में लाएंगे बिल, CM भगवंत मान बोले एक विधायक एक पेंशन से कायम की मिसाल। सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज कोड में किया बदलाव, अब दिन और रात दोनों हिस्से में फहराया जा सकता है तिरंगा। अब ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस, सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की, कहा जल्द ही गिर जाएगी शिंदे सरकार। केंद्रीय टीम के दौरे से डरकर आवास योजना का नाम बदल रही ममता सरकार, शुभेंदु अधिकारी ने लगाया आरोप। दिल्ली में अब गरीबों के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, केजरीवाल सरकार शुरू कर रही है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। जनसंख्या नियंत्रण पर लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे भाजपा सांसद रवि किशन। दिल्ली NCR में कार से सफर करने वाले ध्यान दें, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफियों को मालामाल कर दिया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने CM केजरीवाल पर बोला हमला। यूपी में बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में होने जा रही है भर्तियां, शासन ने विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रेलवे का तोहफा, आसान हो जाएगा सफर, साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का किया ऐलान। भारत में घुसपैठ के लिए POK में 500 से 700 लड़कों को दी जा रही ट्रेनिंग, सैन्य सूत्रों का दावा। ममता सरकार को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार, केंद्रीय मंत्री बोले देश ने देखा नोटों का पहाड़। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने की कगार पर सरकार, केवल 1 साल में बचाए अरबों रुपए। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी, मनीष सिसोदिया बोले दुनिया के शानदार रोड मॉडल देखे PWD इंजीनियर्स। CM हेमंत सोरेन का जनता को शानदार ऑफर, 1 पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त, जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। भारतीयों की लग सकती है लॉटरी, H1B वीजा नियमों में बदलाव करेगा अमेरिका, ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान। शिवसेना किसकी, चुनाव आयोग करेगा फैसला, शिंदे और ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य पेश करने का आदेश। टेक्सटाइल सेक्टर अगले 5 सालों में $250 अरब पर पहुंचेगा, सरकार कर रही है क्षेत्र के लिए एक और PLI स्कीम पर विचार, पीयूष गोयल। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आदिवासी सशक्तिकरण की बात करने वालों को करारा जवाब, विपक्षी दलों पर बरसे अमित शाह।
मध्य प्रदेश राज्य में युवाओं को मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। 15 अगस्त से शुरू होगी भर्ती। जीएसटी काउंसिल का फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। सीएम केजरीवाल से मिली विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, समर्थन पर फैसला पीएसी बैठक के बाद। वोल्वो बस के यात्रियों के लिए शानदार ऑफर, टिकट दिखाकर एचआरटीसी की बसों में फ्री घूम सकेंगे शिमला। अब गुजराती में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे 4 कोर्स। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राजस्थान के कोटा में जल्द खुलेंगे जनता क्लिनिक। 8 से ज्यादा स्थान हुए तय, मिलेंगी सभी जरूरी दवाएं। खुशखबरी, बढ़ने वाली है सैलरी। झारखंड सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय 13.29% बढ़ाया। आजम खान ने योगी सरकार से वापस मांगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, बोले मुझे और मेरे परिवार को मिल रही धमकियां। कोरोना के खिलाफ कमजोर होगी जंग। अब तक 4 करोड़ लोगों ने नहीं ली है वैक्सीन की एक भी डोज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। कांग्रेस बोली भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया। अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का ख्याल, अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा। चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड बैन। छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना हुआ आसान। एफजीआर पोर्टल की हुई लॉन्चिंग। पंजाब विधानसभा सेशन, सीएम बोले अध्यापक दूसरा काम नहीं करेंगे। यूएस में ट्रेनिंग कराएंगे, फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की एनओसी रद्द होगी। पाकिस्तान में 8 रुपये प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली, अंधेरे में डूबा है पीओके। 11 लाख ग्रामीणों को सीएम योगी ने दिया घर का मालिकाना हक, ऑनलाइन सौंपे गए प्रमाण पत्र। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 21,411 नए मरीज, 67 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के पार। भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण, हमारी सरकार किसानों को कर रही है सशक्त, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा, 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। इससे राज्य के 22 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों का 3% डीए में इजाफे के बाद हर महीने 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर आएगा। योगी सरकार के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों को अगस्त से 3% की बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज कोड में किया बदलाव, अब दिन और रात दोनों ही समय फहराया जा सकता है तिरंगा। जी हां, केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में अहम बदलाव किए हैं। अब तिरंगे को दिन और रात दोनों ही समय में फहराया जा सकता है। इसके साथ ही झंडे में पॉलिएस्टर के उपयोग के अलावा मशीन से बने होने की अनुमति देकर राष्ट्रीय ध्वज कोड को बदला गया है। यह कदम तब आया जब सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा शुरू करने जा रही है। सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अल्लाह भल्ला ने कहा है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 द्वारा शासित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीति आयोग लॉन्च करेगा ई अमृत ऐप, ईवी गाड़ियों से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, बढ़ेगी जागरूकता। जी हाँ, नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी पहल शुरू की है। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी तक ई अमृत एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सभी पहलुओं के लिए वन स्टॉप शॉप के लिए एक पोर्टल के रूप में किया जाता था। नई ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ई अमृत ऐप की मदद से भारतीय यूजर्स ईवी से जुड़ी हर जानकारी उंगलियों पर हासिल कर पाएंगे। इससे कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदों का आकलन करने और बचत तय करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का जनता को शानदार
शानदार ऑफर, एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त। जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए एक अनोखा पहल की है। उन्होंने ऐलान किया है कि शहरी क्षेत्रों में उन परिवारों को सरकार प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मुफ्त देगी जो अपने घर के परिसर में पौधारोपण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा है कि जब तक ऐसे निवासियों के परिसर अथवा घरों में पेड़ रहेंगे उन्हें यह लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने आगाह भी किया कि ध्यान रहे, यह पेड़ कोई गेंदा या गुलाब का पौधा नहीं बल्कि कोई फलदार या अन्य वृक्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उससे हम विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।